मेरी औकात क्या है ना उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, समझे ना। दिए थे कभी परीक्षा, दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? अरे गद्दार कौन है जी जो बोलता उससे बड़ा कोई है क्या? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है? अभी नीतीश कुमार हाल ही में आप पे एक टिप्पणी किए थे कि आज वो घूम रहे हैं, उनकी औकात क्या थी? आपकी औकात नापी जा रही थी कि आपको नेता बनाए वो, ऐसा उनका। अच्छा सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे कभी परीक्षा, दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए श्रीमान जी। मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है? सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिस दिन हट जाइएगा खत्म। इसलिए ये की हैसियत क्या है? लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है, चाहे उनकी हैसियत, हमारी हैसियत, आपकी हैसियत, पूरे देश की जनता की हैसियत बराबर है। सर, जदयू और नीतीश कुमार सारे लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि पार्टी। अरे गद्दार कौन है जी जो बोलता उससे बड़ा कोई है क्या? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है? हमने, अरे सुनिए, जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं बहुत वो मेरे साथ मित्र रहे हैं, मैं उनके बहुत चर्चा नहीं करता। जो नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष के चेहरा बनना चाहते हैं, पीएम चेहरा बनना चाहते हैं, और इसको लेकर के कई जगहों पर वो दौरा भी कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि वो विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? पीएम मटेरियल है वो? देखिए, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूँ, और जहाँ तक चेहरा बनने की बात है तो चेहरा तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने बताया ना कि सबसे ज़रूरी क्या होती है? संख्या बल की, कि आपकी संख्या कितनी है, आपके एमपी कितने जीतते हैं। आज आप बिहार में देख रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है, 165 एमएलए हैं, 40 आपकी लोकसभा की सीट है। जब सीट का बंटवारा होगा तो 4 सवा 4 पर एक सीट पड़ता है, तो 43 इनके एमएलए, तो 10 सीट 11 सीट मिलेगा इनको। 10-11 लड़ेंगे, कितने जीतेंगे तो पता बाद में चलेगा। उतने सीट पर आप जाइएगा केंद्र में, और वहाँ कौन आपको प्रधानमंत्री मान लेगा जी? वहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी के लोग आएंगे जिनकी संख्या आपसे ज़्यादा होगी। इसीलिए देखिए, लोकतंत्र जो है ना, संख्या बल पर आधारित है ना, संख्या के आधार पर ही तो सरकार बनती है ना। सर, सवाल है कि क्या जितने भी भारत के विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, या फिर दक्षिण भारत में चला जाए वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ हो, वो लोग इनको पीएम मानेंगे अपना पीएम? ये तो मैं कैसे बताऊँ जी? तो देखिए, आप जरा जान लीजिए, जिनका जिनका आप नाम लिए वो अपने आप में शख्सियत है, अपने अपने प्रदेश की राजनीति करते हैं, अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने अपनी उनकी एक पकड़ है, उनका अपना एक जनाधार है। तो कोई अपना जनाधार किसी को देता है आज की तारीख में? आज किसको लोग पूछता है? जिसकी ताकत हो।
अब बताइए, आप बताए ना आपको कि 10-11 सीट पर लड़िएगा, कितने पर जीतिएगा, तो कितना लोग आपको समर्थन देने के लिए आएगा? संभावनाएं ऐसी भी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आपके साथ आने वाले हैं। देखिए, जब संभावना, तो संभावना पर मैं क्या बोलूँगी। थैंक यू।